अग्रदेव आज्ञा करी
भगतन को यश गान, भव सागर के तरण को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करूं ना भाए, काढ़ो का भावेद को भक्त माल सुख दे। हरि जू आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हूँ, श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ, पूजे वहु श्री भगवान। ज्ञान भक्ति वरदान में मांगू बारंबार, और कछु नहीं चाहिए, करो नाथ स्वीकार। सब कुछ दीन्हा आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। मुझको अपना लीजिए।
कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। जीने के लिए भोजन और जाने के लिए भजन। बिना भजन के हम माया से इस दुनिया से जा ही नहीं सकते। एक बार मर के देख लो, चाहे 1000 बार मर के देख लो, मरने के बाद भी हम इस दुनिया से जा नहीं सकते। बिना भजन के इस दुनिया से कोई जा ही नहीं सकता। कई लोग इस दुनिया से जाने के लिए दुखी होकर के जहर खा लेते हैं कि दुनिया से चले जाएंगे, हमको इस दुनिया में नहीं रहना। तुम जहर खा के क्या सोचते हो कि दुनिया से चले जाओगे? नहीं जा सकते। बिना भजन के कोई इस माया को लांघ करके उस पार परमात्मा के पास कोई जा ही नहीं सकता। तुमको लगता कि मेरा कोई नहीं, देख लिया मैंने दुनिया, अरे फिर है किसका कौन? तुमको ये भ्रम है कि मेरा कोई नहीं बनता, अरे कोई किसी का बन सकता ही नहीं। ना तुम किसी के बन सकते हो, ये माया है। इसलिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई हमसे प्यार नहीं करता तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहां कोई किसी का बन सकता ही नहीं। हां, थोड़े समय के लिए लगता है कि ये हमारा बन गया, मैं इसकी बन गई, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा जवाई है, ये मेरी बहू है, तो ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। थोड़े समय के लिए ऐसे संबंध जुड़ जाते हैं जैसे यात्री ट्रेन में बैठे सफर कर रहे हैं। सब एक दूसरे के आमने सामने आसपास सब बैठे हुए हैं, बातचीत भी करते हैं, एक दूसरे को खाने पीने के लिए भी दे देते हैं, दुख सुख भी पूछ लेते हैं। उनमें से कोई एक जब बाथरूम के लिए जाता है तो ट्रेन में बाथरूम के लिए जाता है तो जाते समय पड़ोसी कह जाता है, मेरी अटैची का थोड़ा ध्यान रखना, मैं बाथरूम जा रहा हूं। तो एक दूसरे के साथी बन जाते, लेकिन कब तक साथी बनेंगे? जिसका जब स्टेशन आएगा चुपचाप उतर जाएगा। यहां कोई किसी का पड़ोसी नहीं, एक भ्रम था। हाँ, थोड़े समय के लिए अंकल जी बन गए, आंटी जी बन गई, थोड़े समय के लिए। जब आया स्टेशन, कौन किसका अंकल, कौन किसकी आंटी, सब एक दूसरे के एंटी हो जाता है। फिर आंटी नहीं कोई रहती, सब चले जाते हैं छोड़ के। तो मत सोचो कि यहां मेरे पास कुछ नहीं, मैं गरीब हूं। हम कहते हैं कि जिनको ये लगता है कि मेरे पास कुछ है और उनके पास भी कुछ नहीं होता, सिर्फ भ्रम है। एक ने कहा हमसे कि हम आपको गाड़ी में लेने आ रहे हैं।
हमने कहा हम इतना घाटा नहीं खाएंगे। कहते क्यों? अगर तुम्हारी 10 लाख की गाड़ी में आऊँगा करोड़ों रुपए की गाड़ी में, अर्थात ट्रेन से, हम इतना घाटा क्यों खाए? ये तो मजाक की बात है, लेकिन सचमुच में चाहे मैं 10 करोड़ की गाड़ी ट्रेन से आऊं और चाहे किसी की 10 लाख की गाड़ी से आऊं, ना कोई लाभ है ना कोई हानि। पहुंचने से मतलब है क्या, तो करोड़ों रुपए की क्या सस्ती वाली। तो केवल एक भ्रम है कि मेरे पास कुछ है, मैं किसी का हूं, कोई मेरा है, ये एक भ्रम है। भगवान ने बड़ी कृपा की है जो मृत्यु को बना दिया, क्योंकि सत्संग अगर इस भ्रम को नहीं मिटा पाया तो मौत इस भ्रम को मिटा देती है कि ना तू किसी का ना कोई तेरा, तू अकेला है और ये दुनिया तो मेला है, तेरा कोई नहीं हो सकता, चल अब यहां से। लेकिन यहां से जब कोई जाता है, ध्यान रखना, वो दुनिया से नहीं जाता, मरने के बाद भी रहेगा दुनिया में ही, सिर्फ उसने माहौल बदल दिया, व्यक्तियों को बदल दिया, आएगा फिर भी दुनिया में, नरक स्वर्ग भोग के। नरक स्वर्ग भी इसी दुनिया में है, ये दुनिया केवल यहां तक सीमित नहीं है। आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, इस दुनिया में 14 लोक हैं। गीता में भगवान ने कहा आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहां से ब्रह्मलोक तक सब पुनरावर्ती हैं जन्म मरण के चक्कर में। ये पूरा ब्रह्मांड ही दुनिया है, इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। कभी स्वर्ग गए, कभी नरक गए, कभी मृत्यु लोक में आए, कभी जन लोक, कभी तप लोक, कभी महल लोक, कभी ब्रह्म लोक, कभी तल लोक, कभी वितुल लोक रहेंगे इसी ब्रह्मांड के अंदर, इसी माया के अंदर। बिना भजन के माया को छोड़ करके हम उस पार परमात्मा के पास नहीं जा सकते। और उसी का नाम है जाना। मरने का नाम जाना नहीं है, मरने का नाम तो ट्रांसफर है। जैसे किसी की नौकरी आज की इच्छा में ट्रांसफर होगी तो रुद्रपुर चला गया, रहा तो इसी दुनिया में ही, रहा तो नौकरी में ही। इसी प्रकार एक शरीर छूटा तो दूसरे में पहुंच गए, रहेंगे इस ब्रह्मांड के भीतर ही, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। जा नहीं सकते दुनिया से, इस ब्रह्मांड से बिना भजन के जा नहीं सकते। जाने को ही बोलते हैं गति, जाने का नाम है संस्कृत में गति कह दो, गति हो गई उसकी सदगति। गति का मतलब जाना, तो कहां जाना? भगवान के पास गए तो सदगति, अगर भगवान के पास नहीं गए तो दुर्गति। बुरी जगह जाने का नाम दुर्गति, अच्छी जगह जाने का नाम सदगति। भजन के बिना सदगति नहीं, भजन के बिना दुर्गति होती है। आए हैं सब जाएंगे राजा रंग फकीर, लेकिन दोनों बातें कही, एक की दुर्गति हुई एक की सदगति। आए हैं सब जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला सदगति भगवान के पास, एक बदा जंजीर दुर्गति यमराज की हथकड़ियों में। लेकिन इस ब्रह्मांड से नहीं गए, क्योंकि नरक भी इसी ब्रह्मांड में है, स्वर्ग भी इसी ब्रह्मांड में है, मृत्युलोक भी इसी ब्रह्मांड में, रहेगा ब्रह्मांड में ही। भजन कर लेगा तो उच्च गति तो मिल जाएगी, नहीं शुभ कर्म करने से, शुभ कर्म करने से उच्च गति तो मिल गई, लेकिन सदगति नहीं मिलती, ध्यान रखना। शुभ कर्म करोगे तो उच्च गति मिल जाएगी, अर्थात स्वर्ग में चले जाओगे, ब्रह्मलोक में चले जाओगे। उच्च गति तो मिली है लेकिन सदगति नहीं मिली, बिना भजन के सदगति नहीं। शुभ कर्मों से उच्च गति तो हो जाती है लेकिन सदगति नहीं होती, वो होगी केवल भजन से। कोई कहे कि कछुए की पीठ पे बाल हमने देखे, यद्यपि ये झूठ है, मान लेते हैं, चलो हो सकते हैं। कोई कहे कि सोने में सुगंध है, उसको झूठ को भी सच मान लेंगे। कोई कहता कि गन्ने में फल लगते हैं, उसको भी मान लेंगे। कोई कहता कि चंदन के वृक्ष में फूल लगते हैं, उसको भी मान लेंगे। कोई कहे कि पश्चिम दिशा से सूर्य निकलता है, उसको भी मान लेंगे। कोई कहता कि बर्फ से अग्नि निकल रही, उसको भी मान लेंगे। कोई कहे कि पानी में आग लग गई, उसको भी मान लेंगे। कोई कहे कि किच्छा में आवास विकास की माताएं 4 इकट्ठी बैठी थी लेकिन चुपचाप, उसको भी सच मान लेंगे। लेकिन बिना भजन के कोई कहे कि मेरी सदगति हो गई, मुझको शांति मिल गई, तो इस झूठ को नहीं मान सकते। बारी मथे घित हुई, बालू को पानी को बिलो करके मथ करके कोई कहे कि मक्खन निकल आया, मान लेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं
बालू को, रेत को कोल्हू में पीड़ करके कोई कहे कि तेल निकल आया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हम उसको भी मान लेंगे। बारी मथे घृत होई और सिकता ते बरु तेल, लेकिन बिन हरि भजन न भव तरहि। यह सिद्धांत अपेल। बिना भजन के कोई कहे कि मैं भव से पार हो गया, दुखों से छूट गया, सबसे बड़ा झूठ है। सब झूठ सत्य में परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन यह झूठ कि बिना भजन के मैं दुखों से छूट गया, ये झूठ कभी भी सत्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। यह अटल सत्य है, इसलिए भजन करना पड़ेगा। इसके बिना सदगति नहीं हो सकती। शुभ कर्मों से उच्च गति तो हो जाती है, लेकिन सदगति नहीं होती। जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा, आवागमन से मुक्ति बिना भजन के नहीं हो सकती। इसलिए कहा कर ले भजन, तू कर ले भजन, हो के मगन तू कर ले भजन। करके यतन जपोना, नियम न टूटे, चाहे सब छूटे। नियम न टूटे, चाहे सब छूटे। बिगड़े बनेंगे सब काम, जपो नाम कर ले भजन, तू कर ले भजन, हो के मगन तू कर ले भजन। कर ले भजन, तू कर ले भजन, हो के मगन तू कर ले भजन। करके यतन जपोना, नियम न टूटे, चाहे सब छूटे। नियम न टूटे, चाहे सब छूटे। बिगड़े बनेंगे सब काम, जपो नाम कर ले भजन, तू कर ले भजन, हो के मगन तू कर ले भजन। कर ले भजन, तू कर ले भजन, हो के मगन तू कर ले भजन। करके यतन जपोना, एक विश्वास को व्यर्थ न हो, एक विश्वास को व्यर्थ न हो। श्वास श्वास हरि नाम जपो। श्वास श्वास हरि नाम जपो। एक विश्वास को व्यर्थ न खो, श्वास श्वास हरि नाम जपो। एक विश्वास को व्यर्थ न खो, श्वास श्वास हरि नाम जपो। श्वास के मन के जप ले यतन से, श्वासों के मन के जप ले यतन से। श्वासों के मन के जप ले यतन से। श्वासों के मन के जप ले यतन से। कर ले भजन आठो याम, जपो नाम कर ले भजन, तू कर ले भजन, हो के मगन तू कर ले भजन। कर ले भजन, तू कर ले भजन, हो के मगन तू कर ले भजन। करके यतन जपो नाम। जगने की बेला में क्यों रहा है सो, जगने की बेला में क्यों रहा है सो। जगने की बेला में क्यों रहा है सो। जगने की बेला में क्यों रहा है सो। फूलों की जगह है अब कांटे ना बो,
फूलों की जगह अब काटे न वो। जगने की बेला में क्यों रहा है सो, फूलों की जगह अब काटे न वो। जगने की बेला में क्यों रहा है सो, फूलों की जगह अब काटे न वो। दुनिया से जाएगा फिर पछताएगा, दुनिया से जाएगा फिर पछताएगा। माया का न बन तू गुलाम, जपो राम 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 राम, कर ले भजन तू कर ले भजन, हो के मगन तू कर ले भजन। कर ले भजन तू कर ले भजन, हो के मगन तू कर ले भजन। करके यतन जपो नाम, पिछले कर्म को तू अब रहा ढो, पिछले कर्म को तू अब रहा दो, पिछले कर्म को तू अब रहा ढो। ओ पिछले कर्म को तू अब रहा दो। हाय हाय करके तू अब रहा रो, हाय हाय करके तू अब रहा दो। पिछले कर्म को तू अब रहा ढो, हाय हाय करके तू अब रहा रो। पिछले कर्म को तू अब रहा दो, हाय हाय करके तू अब रहा रो। अब भी संभल जा ऐसा कुछ कर जा, अब भी संभल जा ऐसा कुछ कर जा। आत्मा को मिले विश्राम, जपो नाम 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 नाम। कर ले भजन तू कर ले भजन, हो के मगन तू कर ले भजन। कर ले भजन तू कर ले भजन, हो के मगन तू कर ले भजन। करके यतन जपो नाम, दीन दुखियों को खुशियाँ दो, दीन दुखियों को खुशियाँ दो। हरि का समझ कर चल सबको, हरि का समझ कर चल सबको। दीन दुखियों को खुशियाँ दो, हरि का समझ कर चल सबको। दीन दुखियों को खुशियाँ दो, हरि का समझ कर चल सबको। सबके अंदर है श्याम सुंदर, सबके अंदर है श्याम सुंदर। सबको तू कर ले प्रणाम, जपो नाम 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 नाम। कर ले भजन तू कर ले भजन, हो के मगन तू कर ले भजन। कर ले भजन तू कर ले भजन, हो के भजन तू कर ले भजन। करके यतन जपो नाम, नियम न टूटे चाहे सब छूटे। नियम न टूटे चाहे सब छूटे, नियम न टूटे चाहे सब छूटे। नियम न टूटे चाहे सब छूटे। बिगड़े बनेंगे सब काम, जपो नाम 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 नाम। कर ले भजन तू कर ले भजन, हो के मगन तू कर ले भजन। कर ले भजन तू कर ले भजन, हो के भजन तू कर ले भजन। करके यतन जपो नाम, कर ले भजन तू कर ले भजन, हो के मगन तू कर ले भजन। करके यतन जपो नाम, नियम न टूटे चाहे
छूटे, बिगड़ बनेंगे सब काम जपो नाम। कर ले भजन तू कर ले भजन, हो के मगन तू कर ले भजन। तब ही मान्यो जाएगो भजन कियो चितला, जब शुभ सो शुभ काम को नेक ना मन ललचा। जब शुभ सो शुभ काम को नेक ना मन ललचा। जो भजनानंदी हैं, भजन की महिमा समझ चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, दिन रात अनवरत भजन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति शुभ कर्म करते नहीं बल्कि शुभ कर्म उनसे अपने आप होते रहते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते नहीं है लेकिन सांस लिए जाते हैं अपने आप। जब सो रहे हैं, मूर्छित पड़े हैं, तब भी अपने आप ही सांस चल रहे हैं, और सांस लिए भी जा सकते हैं। अपनी मर्जी से फै फै करो, जब छोड़ो जब खींचो, अपनी मर्जी से भी सांस ली जा सकते हैं और अपने आप भी चलते रहते हैं। इसी प्रकार शुभ कर्म व्यक्ति कोशिश से कर भी सकता है और दुनिया करती है शुभ कर्म। मन नहीं करता दान करने का, तब भी लोग कर ही देते हैं। मन नहीं करता घर व्यापार छोड़ करके कुछ दिन वृंदावन जाए, तब भी लोग चल ही देते हैं। मन नहीं करता सुबह सुबह सर्दी में उठ के स्नान करने का, तब भी कर ही लेते हैं। मन नहीं करता भजन करने का, तब भी नियम पूरा कैसे भी कर ही लेते हैं, बिना मन के भी कर लेते हैं। लेकिन लोगों को करने पड़ते हैं शुभ कर्म। लेकिन जो सचमुच में भजन करने वाले हैं उनको शुभ कर्म करने नहीं पड़ते। वो शुभ कर्म करते नहीं है बल्कि शुभ कर्म उनको से अपने आप ही होते रहते हैं। उनमें कर्तापन का अभिमान नहीं होता कि मैं शुभ कर्म कर रहा हूं, होते रहते हैं जो सचमुच में भजन अंदर। इसलिए कहा कि तभी मान्यो जाएगो भजन कियो चित्त लाए, जब शुभ सो शुभ काम को नेक ना मन ललचाए। मैं भजन को छोड़कर कुछ और करूं, मैं पाठ करूं, मैं पूजा करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मन ही नहीं कहीं जाता। ऐसा व्यक्ति गीता जी का पाठ भी करेगा तभी मन में अरे मेरा भजन छूट रहा है, क्योंकि वो हर समय नाम का ही जप करता रहता है। एक क्षण भी बिना नाम के जाने नहीं देता, एक श्वास भी बिना नाम के नहीं जाने देता। ऐसे जिसकी भजन में निष्ठा है, फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ और पूजा पाठ करे चाहे ना करे सब बराबर है, लेकिन फिर भी करना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं हैं कि दिन रात भजन करें, 3-3 लाख नाम जप हर रोज करें, ऐसे हम लोग नहीं हैं। जब हम संसार की और भी तो बातें चीतें करते, और भी तो काम करते हैं, तो जब और भी करते हैं काम, तो फिर गीता जी का पाठ भी कर लिया करो, पूजा भी कर लिया करो, भागवत जी पढ़ लिया करो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करो, तीर्थ व्रत भी कर लिया करो, दान पुण्य भी कर लिया करो, सब कुछ कर लिया करो। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये बात आ गई है कि नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, नाम जब से बढ़कर कुछ नहीं, न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम योगम, न नाम सदृशम दानम, नाम के समान कोई शुभ कर्म नहीं। सबसे ऊंचा नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। लेकिन ऐसा अगर मान लिया इसकी यही पहचान है, तब तुम्हारी बातें भी छूट जाएंगी, तब तो दिन रात भजन ही करोगे। लेकिन इतनी ऊंची निष्ठा सबके नहीं हुआ करती, इसलिए बातें भी कर लिया करो, पूजा पाठ भी कर लिया करो, दान पुण्य तीर्थ भी कर लिया करो, भजन भी कर लिया करो। तो हम जो आप लोगों को ये नहीं कहते कि आप सब छोड़ करके भजन करो। क्यों नहीं कहते? क्योंकि नहीं कर पाओगे। संसार छोड़ना इतना आसान नहीं। भक्तमाला में कथा आती है, जयपुर के पास आमेर नाम का एक शहर है। कभी वहां के राजा थे माधव सिंह जी महाराज।
इनकी रानी थी महारानी रत्नावती। रानी रत्नावती साधारण सी थी, कुछ नहीं कह सकते कौन जीव किस संस्कार को लेकर के इस दुनिया में आया है। एक साधारण सा व्यक्ति दिखने वाला, हो सकता उसके अंदर बहुत बड़ी महान आत्मा बैठी है, कुछ कह नहीं सकते। एक पापी व्यक्ति जो शराब पीता है, मांस खाता है, दुर्व्यसनकारी है, अपराध करता है, ऐसा दुराचारी व्यक्ति भी, हम उसके बारे में भी एक भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ये महापुरुष नहीं हो सकता। हो सकता है उसको सत्संग मिले, जीवन का अध्याय मिले, बदले, कोई ऐसी ठोकर लगे और सब अवगुणों को तिलांजलि दे करके प्रभु की शरणागत हो जाए। बड़े बड़े डाकू, चोर लुटेरों का, घाटम जैसे डाकू उद्धार कर गए, जयंती जैसी वैश्या अपना उद्धार कर गए, अजामिल जैसे महापापी हत्यारे अपना उद्धार कर गए। और ये भी नहीं कह सकते कि धर्मात्मा देखने वाला बहुत बड़ा धर्मात्मा ही हो, कह नहीं सकते। हो सकता उसके भीतर कितना बड़ा पाप छुपा हो, कितना बड़ा वो हत्यार हो, कितना बड़ा दुराचारी हो, कहां पता चलता है। तो पापी से पापी दिखने वाले व्यक्ति के बारे में भी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि जीवन भर पापी ही रहेगा, ये नरक में जाएगा, इसकी दुर्गति होगी, कह नहीं सकते। और जो धर्मात्मा दिखाई देता है उसके बारे में भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि इसका उद्धार हो ही जाएगा। कुछ नहीं पता कौन कब कहां बदल जाए। इस संसार के विषयों में रहने वाली महारानी रत्नावती, महाराज सुखनाजीत की राजकुमारी, विवाह हो गया आमेर के राजा राजस्थान माधव सिंह से। संसार के सुख भोग रही थी, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, महारानी थी। राजा माधव सिंह ने महाराज अकबर से संधि कर ली थी। ये उनके वशवर्ती था, उनके अधीन रहता था, संधि कर ली थी। स्वतंत्र रूप से ये आमेर का राजा भी था, लेकिन राजा को टैक्स देता, और जब भी राजा किसी भी के ऊपर चढ़ाई करता तो सबसे आगे राजा की तरफ से, अकबर की तरफ से युद्ध यही करता था माधव सिंह। बहुत बड़ा योद्धा था, रणबांकुरा था, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी। राजा इनके ऊपर बड़े रिझे थे महाराज अकबर, अपना साथी, अपना संगी बना लिया था। तो जब भी राजा कहीं भी चढ़ाई करता, माधव सिंह सबसे आगे हुआ करते थे। दोनों में संधि हो गई थी, समझौता हो चुका था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। रानी संसार के सुखों को भोग रही थी। एक बेटा भी था जिसका नाम प्रेम सिंह था। माता पिता दोनों से प्रेम करने वाला था। राजा अक्सर दिल्ली रहा करते थे अकबर के पास, बीच बीच में राज्य कार्य के लिए, संचालन के लिए जाया भी करते थे, अक्सर यहीं रहा करते थे। काबुल की लड़ाई की तैयारी करनी थी, काबुल को जीतना है, इसलिए आपने यहां बुलाया हुआ था। प्रेम सिंह अपने पिता के आज्ञा के अनुसार अपना राज्य कार्य संभालते थे। युवराज प्रेम सिंह ही अक्सर मां के पास, महारानी रत्नावती के पास रहा करता था। रानी संसार के विषय भोगों में संलग्न थी। इसी रानी रत्नावती की एक दासी थी जो उनकी निज सहचरी थी, निज दासी थी। जैसे चरण दबाना, स्नान कराना, उबटन मलना, केश काढ़ना, कंघी करना, केशों को सजाना, उनको श्रृंगार से विभूषित करना, उनके चरण रात्रि को सोते समय दबाना, सहलाना, ये सब उनकी निजी सेवा में ये दासी रहा करती थी। रानी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये दासी भविष्य में मेरी गुरु बनेगी, और न ही दासी ने कभी सोचा था कि जिसके मैं चरण दबा रही हूं ये रानी कभी मेरी शिष्या बनेगी। जो दासी थी वो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की शिष्या थी। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी कौन है? तो वल्लभाचार्य जी का आप लोगों ने नाम सुन श्रवण किया होगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, सूरदास जी के गुरुदेव भगवान। कहते हैं वैश्वानर नाम की अग्नि के अवतार थे। भक्तमाला में लिखा है ना, किसमें
वैश्वानर नाम की अग्नि के अवतार थे, भक्ति का प्रचार करने के लिए इस दुनिया में आए थे। बल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं विट्ठलनाथ गोस्वामी, पुत्र भी है शिष्य भी है। बल्लभाचार्य जी प्रभु के धाम में पधार चुके थे। कोई सहज सहज ही दामोदर बस होई, जो कोई राधा नाम सुमरी है, यशुमती नंदन पीछे फिरी है। उसका प्रेम राज्य में प्रवेश हो चुका था। ये प्रेम राज्य की कहानी है। संसार के लोग तो कृष्ण का ही भजन करें, लेकिन जिनका प्रेम राज्य में प्रवेश हो गया, फिर वो केवल कृष्ण तक सीमित नहीं रहते हैं, उससे भी आगे पहुंच जाते हैं, अर्थात युगल उपासना में लग जाते हैं, राधा कृष्ण की उपासना। लेकिन इसको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए थे, राधा माधव का साक्षात्कार इस दासी को नहीं हुआ था, इसलिए रोती थी, व्याकुल होती थी। वो दिन प्रभु कब आएगा, जब पकड़ेंगे बाह, कर कृपा बिठलाएंगे मोहे चरण कमल की चाह। मेरो मन गिरवी धर्यो मन मोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो कि ना छूटन की आस। बीच बीच में कभी छुट्टी से अवकाश पाकर काम से, गोकुल में कभी गोवर्धन में जहां रहा करते थे, दोनों जगह रहते थे, सत्संग भी करते थे, लेकिन इसका अधिकांश समय सेवा में, आमेर में ही, राजस्थान में बीता करता था सेवा के लिए। चरण दबाते दबाते महारानी रत्नावती की आंखों में इसके आंसू आ गए। रो रो के भगवान से प्रार्थना की, हे मेरे प्रीतम कब रिझोगे, कब कृपा करोगे, कब इस दासी को अपनाओगे। जैसे मैं महारानी के चरण दबाती हूं राधा मान के, क्या ये मेरा मानना आपको स्वीकार है? क्या प्रत्यक्ष में कभी वो समय आएगा जब मैं आपके चरण कमलों की सेवा करूंगा? सचमुच में जो समाज की ईमानदारी से, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, इस भाव से किस जीव की सेवा, नर की सेवा नारायण की सेवा है, जीव की सेवा ईश की सेवा है। आत्मा को प्रसन्न करना मानो परमात्मा को प्रसन्न करना है। प्रभु को रिझाने के लिए ही किसी की भी सेवा करो। जो किसी की भी सेवा करते हैं, बस भाव यही मेरे प्रभु इससे रिझेंगे, तो अवश्य उसको एक दिन प्रभु अपनी सेवा का, साक्षात सेवा का मौका देंगे, उसको अपनी सेवा में रख लेंगे, फिर जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छूट जाएगा। ये रो रो की प्रार्थना किया करती थी। रानी सो चुकी थी, ये चरण दबा रही थी, हा प्राणनाथ, हा कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, कब कृपा करोगे। आंखों में झरझर आंसू टपक रहे थे, चरणों को दबा रही थी रानी रत्नावती के। हा प्रीतम, हा प्राणनाथ, रो रही थी, अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। आज अधिक ही इसको विरह हुआ, जब इसके आंसू रानी के चरणों पे गरम गरम आंसू पड़े और इसके मुख से अपने उस दर्द को, प्रेम की पीड़ा को संभाल नहीं पाई। अपने आप को पूरा रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन कृष्ण के विरह में इतनी व्यथित हो चुकी थी, इतना हृदय में टीस प्रेम की। इसके रोने की आवाज को, हा प्राणनाथ कह के जो रोती थी, उस आवाज को, और इसके आंसू जब गरम गरम पांव पे लगे, इन दोनों बातों से रानी की आंख खुल गई। उठकर रानी बैठ गई। रानी ने कंधा पकड़ के दासी का कहा कि दासी, तेरे को क्या तकलीफ है? तुमने मुझको बताया क्यों नहीं? तू भीतर ही भीतर घुट रही है, रो रही है दर्द के मारे। क्या तुमको कष्ट है, क्या दर्द है, बता। जो तू कहेगी मैं तुम्हारे लिए करूंगी। तुम अपना दुख बताओ। और मेरी दासी, तुमसे शिकायत है क्या कि तुमने अपने दर्द को मुझसे छुपा के क्यों रखा? मैं आमेर की रानी हूं, मेरे पास सुखों की किसी प्रकार कोई कमी नहीं। जो तू चाहेगी मैं सो तुम्हारे लिए करूंगी। मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूं, बस तू ये बता कि तुमको दर्द क्या है, दुख क्या है। अब इस दर्द को कौन जानेगा जो उसको दर्द था। मीरा कहती है, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। ये प्रेम का रोग, प्रेम का दर्द, ये संसार वाले क्या जानेंगे। इसलिए उसने
मौन ही लिया, कुछ बोली नहीं। जब भी कुछ बोली नहीं, आंखों की आंसू पोंछे, अपने आप को स्वस्थ किया, कुछ बोली नहीं। अब रानी को आके कोई गंभीर दर्द है, इसको कोई कष्ट है, बता नहीं रही। अब रानी को और जिज्ञासा उठी, दासी तू सच बता, ना सोऊंगी ना तुमको सोने दूंगी, कब तक? जब तक तू अपना दर्द खोल के नहीं रखेगी। तब इसने अपना दर्द बताया कि तुम कह रही हो, सुन लो। तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई। कहा कि मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव की कृपा हो चुकी है। कौन गुरुदेव? बताया, विट्ठलनाथ गोस्वामी। मैं बाल रूपधारी कृष्ण की उपासना करती हूं, हर समय मेरे चिंतन में वो रहते हैं, मैं उनसे प्रेम करती हूं, सबको मैं राधा कृष्ण का ही स्वरूप मानती हूं। उनका नाम जपते जपते, उनकी भक्ति करते करते, संतों का संग करते करते, उनकी आज्ञा का पालन करते करते ये प्रेम और बढ़ने लगा। अब तो इतना प्रेम हृदय में बढ़ा कि हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, जो नेत्रों के रास्ते बाहर टपक रही है। ये है मेरा दर्द, कृष्ण के विरह। कृष्ण के बिना मैं अपने आप को अकेली अधूरी मानती हूं, उन्हीं के लिए रोती हूं। आंख बंद करती हूं तो घंटों उन्हीं के चिंतन में खोई रहती हूं, बाहर की भी सुध नहीं रहती। रानी समझी और कहा दासी से, अपना पांव सिकोड़ लिए, इतनी महान आत्मा मेरे पांव दबा रही है, पांव को सिकोड़ा। और रानी रत्नावती ने कहा कि दासी, मेरा भी मन है कि मैं भी इसी रास्ते पे चलूं, तुमको देख करके मेरे मन में भी आ गया, मैं भी इस प्रेम के रास्ते पे, इस प्रेम के पंथ पर चलूं और अपने जीवन को धन्य करूं। क्या मुझ में भी इतना प्रेम हो सकता जितना प्रेम मैं आप में देख रही हूं प्रभु के प्रति? कहती है दासी की रानी, तुम रहने दो, अगर तुम भी कहीं मेरे चक्कर में पड़ गई, इस प्रेम पंथ में पड़ गई, तो जो तुम्हारा सुख है ना, सब छीन जाएगा। जिस पे तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना शिश्कना और आहों की जागीर। तुम देखो चैन से सो जाती हो, कितनी अच्छी बात है। मैं चैन से सो नहीं सकती उनके बिना, दिन नहीं चैन रैन नहीं दिया। इसलिए तू रानी, अगर चैन की जिंदगी जीना चाहती हो तो इस रास्ते से दूर रहना, अपने आप को बचाओ। नहीं तो ये जो फूलों की सैया है तुम्हारी, जो ये चंदन के पलंग हैं, महाराज माधव सिंह का जो प्रेम है, ये सब तुमसे रूठ जाएगा। ये तो दुनिया से उल्टा रास्ता है। तुम संसार में रह रही हो, संसार के सुखों को भोग रही हो, इसलिए इधर आने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो तू कहीं की नहीं रहेगी। सुख तुम्हारे लिए दुख रूप हो जाएंगे, अपने भी तुम्हारे लिए बेगाने हो जाएंगे। और ये छलिया, इसका कोई ठिकाना नहीं कब मिले, लेकिन दुनिया तुम्हारी उजड़ जाएगी और ये कलंक मेरे माथे लगेगा। इसलिए तू अपनी दुनिया बसा, अपने पति से प्रेम रख, रानी बन के सुख भोग, संसार के विषयों में रह, इधर झांकना नहीं। ये कांटों भरा रास्ता है। प्रेम देव के देश में, प्रेम देव के देश में, जो देखे बिनशी हो। प्रेम देव के देश में, जो देखे बिनशी,
हृदय में बढ़ती सदा, हृदय में बढ़ती सदा, हृदय में बढ़ती सदा, एक प्रेम की प्रीस हृदय में बढ़ती सदा, एक प्रेम की प्रीस। प्रेम अमीरस जो पिए जाके धड़ नहीं शीश हो, प्रेम अमीरस जो पिए जाके धड़ नहीं शीश। जीवत ही मर के रहे पीवत मिटे नाती हो, जीवत ही मर के रहे पीवत मिटे नाती। प्रेम देव के देश में जो देखे बिन शीश, यहां पर सिर कटाना पड़ता है। एक संत ने कहा, शीश काट भुवि पे धरो तापे राखो पांव। सर काट के धरती पे रखो और उसके बाद भी चैन से नहीं रहना, वो शीश की निशानी भी ना रह जाए, अपने पांव से कुचल डालो उसको, शीश को अपने ही। शीश काट भुवि पे धरो तापे राखो पांव, इश्क चमन के बीच में ऐसा हो तो आओ। सब नहीं आ सकते। शरीर के आराम की चिंता, संसार के सुखों की कामना, मान सम्मान की अभिलाषा जब तक घट में रहती है तब तक इस रास्ते की तरफ झांकना भी मना है। इस रास्ते पे सब कदम नहीं रख सकते। अतिशय कृपा जाहि पर होई और पांव देत एहि मार्ग सोई। जग व्यवहार को छाड़ के रहे भीड़ सो दूर, युगल छवि मन रमी रहे करे भजन भरपूर। संसार को छोड़ना पड़ता है, जग व्यवहार को छाड़ के रहो भीड़ से दूर। हम तो उल्टे चलते हैं, भीड़ को बढ़ाते हैं। संतान नहीं, प्रभु संतान दे दो। ये नहीं है, प्रभु ये भी दे दो। कार नहीं है तो प्रभु कार भी दे दो, कोठी भी दे दो, व्यापार भी दे दो, इज्जत भी, सम्मान भी, ये भी दो, वो भी। तो भीड़ इकट्ठी कर रखी है, इतनी कामना है हृदय में बड़ा, हृदय में बड़ा कामनाओं का, ख्वाहिशों का इस कदर हजूम, इस कदर बड़ा है हृदय में ख्वाहिशों का हजूम कि श्वास भी रास्ता ढूंढते हैं आने जाने के लिए। घुट घुट के मर रहे हैं सब। ये भी चाहिए। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी पहले, दूसरी इच्छा पूरी नहीं होती, तीसरी पहले मन में आ जाती है। और ये रास्ता, ये तो त्याग का रास्ता है। बाबरी वो अखियां जर जाए जो सामरो छोड़ निहारत गोरो, वो आंखें फूट जाए जो सांवरे को छोड़ करके संसार की गोरी चमड़ी को देखती। बाबरी वो अखियां जर जाए जो सामरो छोड़ निहारत गोरो। रानी ने दासी ने समझाया रानी से कि रास्ता कांटों भरा रास्ता है, यहां खोना ही पाना है और रोना ही यहां आनंद है। रोनो ही जहां खोनो ही जहां पावनो, रोनो ही आनंद, खोनो ही जहां पावनो, रोनो ही आनंद।
जहां पे चंद, पंख प्रेम की रीत है, श्याम जहां पे चंद। प्रेम देव के देश में जो चलने की चाह, प्रेम देश के देव में जो चलने की चाह, प्रेम देव के देश में जो चलने की चाह, प्रेम देव के देश में जो चलने की चाह। मान बढ़ाई ईर्षा इनको कर देता, मान बढ़ाई ईर्षा इनको कर बरपा। कहे सुने और देख ही केवल एक ही बात, प्रेमी को प्रियतम बिना एक पल कछु न सुहा। प्रेम अमीरस मधुर अति, लेकिन मिले न बिन वैराग। ज्यों ज्यों पीवत जात है, त्यों त्यों बाढ़त राग। लेकिन ये प्रेम मिलेगा कैसे? तो भजन कीर्तन हरि कथा और रसिकन को साथ, ऐसा बानक तब बने शीस धरे हरि हाथ। प्रभु कृपा करें, प्रभु का हाथ हमारे शीश पर हो जाए, तब ऐसा संयोग बनता। कैसा? भजन कीर्तन हरि कथा और रसिकन को साथ, ऐसा बानिक संयोग तब बने शीश धरे हरि हाथ। जो प्रभु कृपा करते हैं। ये कठिन भी बहुत है और आसान भी बहुत है। लग गई लगन तो इससे आसान कुछ नहीं, नहीं तो इससे कठिन भी कुछ नहीं। प्रेम पंथ में दिखते महाभयानक शूल, बड़े बड़े संकट कष्ट प्रेम पंथ में दिखते महाभयानक शूल, लेकिन चमत्कार पग धरते ही हो जाते सब फूल। ये प्रभु कृपा है। यहां विष का प्याला पीना पड़ता है, बात अलग है कि विष अमृत बन जाता है बाद में, लेकिन वो कड़वा घूंट भरने को कौन तैयार होगा? इसलिए कहा प्रेम भाव अति ऊंच है, यासों ऊंच ना कोई। इतनी ऊंचे कौन जाएगा? इतनी ऊंचे कैसे चढ़ेंगे? क्योंकि सूरदास ने भी गाया है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सबसे ऊंचा है। ये प्रेम भगवान से कैसे हो? कहा प्रेम भाव अति ऊंच है, यासों ऊंच ना कोई, और नीचे नीचे जे चले तो सबसे ऊंचे होए। छोटा बनकर दाना खाक में मिलकर गुले गुरजार होता है। थोड़ा सा भी मान अपमान का भय है, मान की भूख, अपमान का भय, दुखों का भय, सुखों का लालच, ये उस ऊंचाई पे जीव को चढ़ने नहीं देता। अद्भुत प्रेम की आग है, जले दूर जे कोई। अद्भुत प्रेम की आग है, जले दूर जे कोई। जे कूदे इसे आग में तो तन मन शीतल होए। लेकिन प्रारंभ में आग लगती है, जल जाएंगे, लेकिन जलते तो वो हैं जो इस अग्नि में कूदते नहीं है, उनको माया जलाती है। लेकिन जो इस आग में कूद गए भक्ति की, तन मन धन सब ने छार कर दिया, कि उनका तन मन शीतल हो जाता है। ये शीतल अग्नि है, देखने में आग है शीतल, आनंद देने वाली। कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर के खड़ा हूं मैं बाजार में, आओ मेरे संग चलो इस प्रेम नगर में। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। लेकिन लोग संतों के पास घर फूकने नहीं आते, घर को बनाने आते हैं। यहां तो घर फूक के तमाशा देखा जाता है। इसलिए समझाया दासी ने कि तू छोड़, इस रास्ते पे आ ही मत। अगर इस रास्ते पे तू चलेगी, इस रास्ते पे एक ठग है, तुमको ठग लेगा। मत जाना रे बटोही वा मग से। बटोही का मतलब यात्री, राही, मग का मतलब रास्ता। कहा कि मत जाना रे बटोही वा मग से, होगा बचना कठिन उस ठग से। कृष्ण ऐसा
ठग है। थोड़ा सा भी किसी का मन पवित्र हुआ, थोड़ी सी भी चाहत किसी के मन में हो गई, ये ऐसा ठगता है, उसको फिर अपने लायक ही छोड़ता है, किसी और के लायक नहीं छोड़ता है। इसलिए रानी इस ठग से बच, इधर झांक मत, ये तो ठगी जाओगे। मत जाना रे बटोही वा मग से, होगा बचना कठिन उस ठग से। प्रेम नगर की डगर में बैठा डाकू चोर लुटेरा, डगर चलत वो सबको लूटे निष्ठुर ढीठ गनेरा। मैं हूं वाकिब वाकी रग रग से, होगा बचना कठिन उस ठग से। ऐसा विचित्र ठग है कृष्ण, और कोई भाग नहीं सकता। एक बार इनके दायरे में, जहां तक इनका राज्य है, इस ठग का जहां तक इनका एरिया है, ठगों के अपने एरिया होते हैं। इनके एरिया में, इनके इलाके में कहीं कोई घुस गया प्रेम नगर के, थोड़ा सा भी इनको दिल दे बैठा, हिम्मत नहीं कोई भागे सुन बंसी की ललकार। एक बार फंस गया इनके चंगुल में, सोचे कि अब भक्ति छोड़ करके मैं संसार में फंसूं, ऐसी बंसी बजाएगा, लेकिन मन हो पवित्र, पवित्र मन के बिना इधर घुसा नहीं जा सकता। कहा कि हिम्मत नहीं कोई भागे सुन बंसी की ललकार, और नैन कटारी, आंखों की सफेद बर्छी है, ऐसी तिरछी चितवन से मुस्कुराते ऐसा देखता है। एक सखी कहती है, देखो री वो नंद का छोरा, बर्छी मारे जाता है, बर्छी सी तिरछी चितवन से पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल कर बेदर्दी, दूर खड़ा मुस्काता है, ललित किशोरी जख्मे जिगर पर राई नोन बुरकाता है। इसका मुस्कुराना मनो पहले नैन की कटारी से वार करता है, हृदय को घायल करता है, और ऊपर से मुस्कुरा करके मानो जले पे नमक छिड़क रहा है और दर्द देता है। फिर मीरा की तरह, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। फिर तो ये कहोगे, दिल लुटिया कन्हैया ने, पवाड़ा पै गया। ये धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता है, न उसको किसी को रहने देता है, न किसी को उसका रहने देता है। क्योंकि प्रेम के राज्य में एक नियम है, जिससे हम प्रेम करें वो किसी और से ना करे, और कोई उससे ना करे, वो केवल मुझसे करता रहे। ये प्रेम की एक विचित्र बात है। तो भगवान ही चाहते कि मेरा प्रेमी कहीं और जाके मन फंसाए। कहा हिम्मत नहीं कोई भागे सुन बंसी की ललकार, नैन कटारी लेके सीधा करे जिगर पर वार। उठ जाता है वो फिर इस जग से, होगा बचना कठिन उस ठग से। लूटे राजा, अम्बरीश जैसे राजा, हरिश्चंद्र जैसे राजा, जनक जैसे महाराजा, जब इनकी रूप माधुरी को देखते हैं तो ठगे जाते हैं, इन्हीं के हो जाते हैं। रंती देव जैसे राजा, लूटे राजा रंग बिखारी, गृहस्थी सन्यासी, लूट कहीं का ना छोड़े, नहीं ममता बचे जरा सा। मेरापन कहने के लिए कुछ छोड़ते नहीं, फिर ये मेरापन सबसे हटा देते हैं, केवल अपने से जोड़ के रखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई, ये स्थिति इसकी हो जाती है। लूटे राजा रंग बिखारी, गृहस्थी सन्यासी, लूट कहीं का ना छोड़े, नहीं ममता बचे जरा सी। फिर दुनिया बसे नई अलग से, होगा बचना कठिन इस ठग से। उसकी एक अलग दुनिया होती है, फिर इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया में नहीं रहता। मीरा तुलसी सूर कबीरा, ठगे हैं भगत तमाम। मीरा राजकुमारी थी, राजरानी थी, राजाओं की बेटी थी, राजाओं के घर ब्याही थी, पर दुनिया से लगन छोड़ प्रभु से लगन लगाई थी। मीरा तुलसी सूर कबीरा, ठगे हैं भगत तमाम। करुण दास का लूटा सर्वस, कैद किया ब्रजधाम। यानी लूट लिए नारद से, होगा बचना कठिन इस ठग से। मत जाना रे बटोही उस मग से, होगा बचना कठिन इस ठग से। दासी ने बहुत मनाया, महारानी आप महारानी ही बन के रहो, इसी में आपकी शोभा है, नहीं तो महारानी पना छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा।
तुम्हारी वही स्थिति होगी जो मेरी हो चुकी। इसलिए मेरे दर्द को, मेरे घावों को देख मत, तुम अपने संसार के काम में लगे रहे। जितना दासी ने मना किया था, जितना दासी ने डराया था, वो सब रिएक्शन हो गया, उतना ही उसका आकर्षण बढ़ गया। जिसके लिए जितना मना किया जाए वो उतना ही उस तरफ आकर्षित होता है। ये सब सुन करके रानी तो चरणों में गिर गई दासी के। मुझको भी इस रास्ते में लगा था, मैं आपके पांव पड़ती। मैं रानी नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी भी दासी होने को तैयार हूं। अरे रानी, लगता तेरे ऊपर भी ठग ने ठगोरी डाल दी। तू रानी और दासी की भी दासी बनने को तैयार हो गई। अभी मौका है, बच ले। जितना उसको रोका उतनी उसकी भक्ति बढ़ती चली गई। दासी से शिक्षा ली, फिर विठल नाथ जी से गुप्त रूप से दीक्षा ले ली। शिक्षा गुरु बनाया दासी को, दीक्षा गुरु बनाया गोसाई विठल नाथ को। उसको अपनी गुरु बहन भी बना लिया, लेकिन गुरु तुल्य उसको मानती थी। दासी ने कहा कि तू मुझको कुछ भी मान, कितना भी एकांत में मुझको सम्मान दे, लेकिन मैं तुम्हारी दासी हूं, दासी बन के ही रहूंगी। कोई दूसरा इस राज को से भेद को जानना चाहे। भीतर से मैं गुरु, तू शिष्य, लेकिन बाहर से तू महारानी है, मैं तुम्हारी दासी हूं। मेरा तुम्हारा क्या संबंध है, इसको किसी को बताना नहीं। अंतरंग संबंध था। अब ये शिक्षा देती, वो भजन में लगते। एक दिन महारानी रत्नावती दासी के चरण पकड़ के कहती है, जैसे तुम्हारे अंतःकरण में भगवान हमेशा प्रकट रहते हैं, तुम आंख बंद करके देख देख कर मुस्कुराती रहती है। कभी प्रेम के आंसू तुम्हारी आंखों में मैं देखती हूं, कभी वो दिन मेरे ऊपर भी आएगा, क्या मुझको भी वो दर्शन देंगे? दासी से पूछा तो कहा, तुमको अगर दर्शन करने हैं तो प्रेम को और बढ़ाओ, विरह को और बढ़ाओ। ये प्रेम, ये विरह कैसे बढ़ेगा? तो कहा, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो और संतों का संग करो। भगवान से प्रार्थना और संतों का संग। अब ये भगवान से प्रार्थना करती और संतों का संग करती। इसने एक मूर्ति बनवाई इंद्रनील मणि की, मणि की मूर्ति बनवाई। रानी थी, कोई कमी तो थी राज्य खजाने में। इंद्रनील मणि की मूर्ति बनवाई और घर में महल में स्थापित करती, उसी की पूजा करती, स्नान कराती ठाकुर जी को। नाम भी इंद्रनील मणि ही रख दिया, नीलमणि ठाकुर जी का नाम रख दिया। स्नान कराती, वस्त्र धारण कराती, आभूषणों से अलंकृत करती, पूजा करती, सेवा करती, भोग लगाती, कीर्तन करती, कथा करती, पाठ करती, दासी का संग करती। दासी से सुन लिया था कि प्रभु से प्रार्थना करो और संतों का संग करो। अब इसने अपने इंद्र नीलमणि ठाकुर जी से प्रार्थना की, ए प्रभु, कब मैं आपके योग्य बनूंगी? कब ये दासी आपकी सेवा साक्षात करेगी? कब वो दिन आएगा? ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में आपके सिवा दूसरा कोई न रहे। आपका सेवा सुख ही मेरा सुख हो और समस्त मन के रोग मेरे समाप्त हो जाए। मेरे मन में कोई संसार का विकार न रहे। बस मेरा तन, मेरा मन आपके लिए सेवा की वस्तु बन जाए। आप इस दासी को सदा प्रयोग करो, सेवा लो इससे। मेरा मन सदा आपके चरण कमलों में भंवरा बन के मंडराता रहे। आप मेरे हृदय में बसे रहें, मेरा आपसे कभी वियोग ना हो। मेरे मन मति में हमेशा आप छाए रहो। संसार के सुख इस मन में कभी ना आए। प्रभु, इस माया से मेरा पग कहीं फिसल ना जाए।
मैं चली हूँ आपकी प्रेम की राह में, कहीं मैं फिसल ना जाऊं, आप मेरा सहयोग करना। सदा सत्संग कथा कीर्तन होता रहे मेरे यहाँ, ऐसा संयोग बने। दुनिया चाहे कितने भी ताने मारे, घर परिवार के